शुरुआत में विनोद जगदाले से ही करूंगा, क्योंकि विनोद इस वक्त जालना में बने हुए हैं, जहां पर मनोज पाटिल जरांगे जो हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो विनोद, मैं सबसे पहले आपकी तरफ ही रुख कर रहा हूं। एक तो अपडेट क्या है इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि आज शायद 5वां दिन है आमरण अनशन का, और ये जो आंदोलन दिख रहा है ये किस दिशा की तरफ, ना सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत को बल्कि देश की सियासत को ले जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रवि, आज आंदोलन का 5वां दिन है और मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना की तरह वो होती है और आंदोलन की दिशा क्या होती है ये बताने की कोशिश वो करते हैं। आज की अगर बात करें तो आज पूरे महाराष्ट्र में मराठा समाज हर गांव में अपना आमरण अनशन शुरू करने जा रहा है। मनोज जरांगे पाटिल ने पहले ही साफ कर दिया है, अगर गाँव-गाँव में हेल्थ का इशू हो जाता है, जो आमरण अनशन को लोग बैठेंगे, उन्हें अगर कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जरांगे पाटिल ने एक बात यहां पर साफ कर दी है कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो उसके गंभीर परिणाम यहां पर सरकार को भुगतने पड़ेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है, सिर्फ महाराष्ट्र के मराठा नहीं, अब देश भर के मराठा, देश भर का धनगर समाज जिसकी संख्या 20 करोड़ से भी आगे है, उनको साथ हम इकट्ठा करेंगे और देशव्यापी आंदोलन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमेशा मनोज जरांगे पाटिल पिछले 3 दिन से ओबीसी समाज के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कल उन्होंने साफ कर दिया है कि ओबीसी से ही उन्हें आरक्षण वहां पर चाहिए। उन्हें बताया कि भाटिया कमीशन ने बताया था कि ओबीसी की जनसंख्या जो है वह 37% है, तो 18% उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण उनको वहां पर मिला कितना है कि 32%। यानी इतना ज्यादा आरक्षण क्यों, कैसे मिला, किसने ये आरक्षण दिया है? उनके पास 18% आरक्षण होना चाहिए और बाकी का बचा हुआ आरक्षण ये मराठा समाज को मिलना चाहिए। ये मनोज जरांगे पाटिल की यहाँ की भूमिका है। देखिए, फिलहाल तबीयत उनकी यहाँ पर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे तबीयत वहाँ पर खराब होती हुई नजर दिख रही है। जब तीसरा दिन था परसों, तब शिंदे समिति जो है, जो मराठा आरक्षण के लिए बनी थी, उस समिति को वहां पर कार्यकाल बढ़ाकर कहीं ना कहीं मराठाओं के जख्म पर नमक छिड़कने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया। और आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में फिलहाल पिछले 5 दिन में या 4 दिन में 7 युवकों ने आत्महत्या की है सिर्फ मराठा आरक्षण को लेकर। हमेशा मनोज जरांगे पाटिल ये कह रहा है कि मराठा समाज ने वहां पर जो युवक है वो आत्महत्या ना करे, वो मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर साथ चले, हम लड़कर आरक्षण लेंगे। अब देखिए, आंदोलन फिलहाल शांति तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। अब कल मनोज जरांगे पाटिल ने साफ किया है कि मराठाओं को आरक्षण हम लेके रहेंगे। भले सरकार की तरफ दिख रहा है कि सरकार कुछ नहीं कह रही है, लेकिन सरकार अंदर से हिली हुई है। मराठा आरक्षण को सबसे पहला समर्थन दिया है यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने। प्रकाश अंबेडकर की अपनी अलग ताकत वहाँ पर है। महाराष्ट्र में पिछले बार 12 लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस एनसीपी को नुकसान पहुँचाया था। दूसरी तरफ धनगर समाज के लोग भी, हालांकि वो इकट्ठा नहीं है मराठा समाज की तरह, लेकिन अलग अलग गुटों में फैले हुए हैं, तो उन सभी गुटों को एक साथ आने का आह्वान यहाँ पर मनोज जरांगे ने किया है। और तीसरी अगर बात करें तो तीसरा मुस्लिम समाज भी साथ आने की वो बात कर रहे हैं। अगर ये तीनों समाज यहाँ पर आ जाते हैं तो आंदोलन की दिशा काफ़ी अलग यहाँ पर हो सकती है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में सरकार बनने से पहले कहा था कि जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूंगा तब पहले ही कैबिनेट में मैं धनगर समाज को आरक्षण दूंगा एसटी कैटेगरी में, लेकिन 14 से 19 तक वो मुख्यमंत्री रहे, किया कुछ नहीं। बाद में सरकार चली गई, अब फिर से उप मुख्यमंत्री है, लेकिन वहां पर धनगर समाज को आरक्षण नहीं मिला है। उन्हें भी ऐसी तरीके से कहा गया था कि आप हमें 50 दिन दे दो और हम आपको आरक्षण देंगे, उनका भी अनशन चल रहा था। लेकिन आज 33वां दिन है, धनगर आरक्षण को लेकर सरकार 2 कदम भी आगे नहीं चली है। अब मनोज जरांगे पाटिल से फिलहाल तो बातचीत बंद है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि सोमवार की सुबह 10 बजे शिंदे समिति की बैठक होगी, मराठा आरक्षण की उप समिति की भी बैठक होगी। उसमें जो शिंदे समिति ने जो काम किया है, जो सबूत उनके पास है, उसे वहां पर देखा जाएगा और आरक्षण को लेकर आगे की भूमिका तय की जा रही है। सरकार की मुश्किल यह है, सरकार कह रही है कि आरक्षण हमें देना है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दशहरा रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज की वहां पर कसम खा के कहा था कि मैं कसम ले रहा हूं कि मैं मराठा
मराठा समाज को वहां पर आरक्षण दूंगा। लेकिन मराठा समाज का जो सब्र का बांध है वो बांध वहां पर टूटता जा रहा है, क्योंकि सालों से आरक्षण की बात हो रही है लेकिन आरक्षण मिल नहीं रहा है। अब मनोज जरांगे पाटिल ने कल ही साफ कर दिया है, अब अनशन मैं पीछे नहीं लूंगा, चाहे भले मेरी जान चली जाए, लेकिन आरक्षण लेकर ही हम रहेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में फंस गई है मराठा आरक्षण को लेकर। मनोज जरांगे हमेशा कह रहे हैं कि मराठा समाज शांत है, तब तक आप आरक्षण दे दीजिए। जरांगे का ये कहना है कि जितनी मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ेगी, लोग उतना ज्यादा इकट्ठा होंगे। ये साफ तौर पर सरकार को इशारा है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री के बर्ताव पर मराठा समाज यहाँ पर नाराज जरूर नजर आ रहा है। उस उप मुख्यमंत्री को खुद मनोज जरांगे पाटिल, उनका नाम नहीं लेते लेकिन उन्हें श्रद्धेय के नाम से वहां पर वो बुलाते हैं। जी ठीक है विनोद।